नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 7 स्कूलों के सभी बच्चे फेल, जांच का आदेश। जैक की मैट्रिक परीक्षा में 7 स्कूलों के 70% बच्चे फेल हो गए हैं। वहीं 54 स्कूलों में आधे से अधिक बच्चे फेल हो गए हैं। इस परीक्षा के परिणाम में इस वर्ष सुधार होने के बाद इन स्कूलों की यह स्थिति रही है। बता दें, सबसे चिंताजनक बात कि इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक भी कार्यरत थे। इन स्कूलों में एक स्कूल देवघर का आर मित्रा हाई स्कूल भी है, जहां 33 शिक्षक कार्यरत हैं। इन स्कूल से 8 परीक्षार्थी परीक्षा से शामिल हुए थे, जिनमें सभी फेल हो गए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा परिणाम के विश्लेषण में यह मामला सामने आने के बाद विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने इसे गंभीर स्थिति बताते हुए इन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को स्पष्टीकरण पूछकर वहां से हटाने तथा अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश संबंधित उपायुक्त को दिए हैं। सचिव ने इन सभी स्कूलों की स्थलीय जांच का भी आदेश दिया है। उन्होंने परिणाम की विश्लेषण के बाद पूरी रिपोर्ट सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजी है। इसमें कहा गया है कि इस परीक्षा के परिणाम में सुधार के बाद भी 35,729 परीक्षार्थी फेल हो गए। इनका विश्लेषण जरूरी है ताकि कारणों की पहचान की जा सके। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी होना शुरू। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का 1 माह के भीतर परिणाम जारी करने के आदेश दिए जाने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसका चरणबद्ध ढंग से परिणाम जारी करना शुरू कर दिया है। आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य अंतर्गत गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए कुल 2734 अभ्यर्थियों को अल्प सूचीबद्ध किया है। आयोग ने अल्प सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करते हुए उन्हें प्रमाण पत्रों की जांच के लिए निर्धारित तिथि को अपने नामकों स्थित कार्यालय में बुलाया है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 9 जून से 14 जून तक विभिन्न पालियों में होगी। बता दें, आयोग ने कहा है कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना अंतिम चयन नहीं है। प्रमाण पत्रों की जांच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थी 18 जून को सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। सरना स्थल के सामने सीरम टोली फ्लाईओवर के रैप पर रार। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर दिए गए बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जताई है। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि मरांडी का बयान न केवल तथ्यहीन है, बल्कि आदिवासी समाज को गुमराह करने की एक साजिश भी। झामुमो प्रवक्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जून को सीरम टोली फ्लाईओवर का लोकार्पण पूरी पारदर्शिता और जन भागीदारी के साथ किया है। यह कोई गुपचुप कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इस अवसर पर लगभग 10,000 लोग उपस्थित थे। इसमें रांची के नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, आदिवासी समाज के लोग और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी थे। बता दें, विनोद पांडे ने कहा है कि भाजपा को आदिवासी अस्मिता की चिंता अब क्यों सताने लगी। कहा है कि जब उन्होंने अपने शासनकाल में लगातार आदिवासियों की जमीन, जल और जंगल की अनदेखी की। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान सरना स्थल की पवित्रता को लेकर समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए निर्माण में जनभावना के अनुरूप बदलाव किए गए और स्थानीय लोगों से संवाद कर वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर सहमति ली गई है। धनबाद में लूटपाट के लिए जुटे 3 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद जिले की पथरडी पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों के पिस्टल और गोली के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बलिया के रसदा खिजड़ी निवासी प्रिंस कुमार सिंह, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहाड़ा दुबड़ा निवासी सुमित बावरी और नवादा के सिसमा निवासी सन्नी सिंह को पथरडी कोलवासरी के पास से गिरफ्तार किया है। सभी पथरडी कोलवासरी के समीप ही रह रहे थे। पुलिस ने इन्हें लूटपाट की घटना को अंजाम देने के पहले ही पकड़ लिया है। इनके पास से एक रिवॉल्वर और 2 कारतूस भी बरामद किए गए। सिटी एसपी ऋतिक ने शुक्रवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी है और मौके पर सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम भी उपस्थित थे। झारखंड मौसम, आंधी तूफान के साथ बारिश। झारखंड के लोगों को अब गर्मी झेलने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने वाली है। अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। साथ ही 2 दिन तक 7 और 8 को राज्य के पूर्वी और उसे सटे हिस्से में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात का भी अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया उसमें कहा गया है कि अगले 3 दिन के दौरान झारखंड का उच्चतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। इसके बाद इसमें 2 दिन तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 जिलों में वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। उसमें गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, रांची, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है।
हेमंत सरकार में सड़कों के नाम पर घोटाले की परतें बिछाई जा रही। बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा में नेता विपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा प्रहार किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है कि सड़कों के नाम पर घोटाले की परतें बिछाई जा रही। पथ निर्माण विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं संभाल रहे हैं, तो यह विभाग भ्रष्टाचार में कैसे पीछे रह सकता है। उन्होंने कहा है कि वैसे यहाँ पथ निर्माण विभाग में ठेकेदारों के चयन से लेकर टेंडर लेन देन का काम कैसे होता, यह सर्वविदित है। अगर टेंडर नए न्यूनतम दर में भी अलॉट होता है तो बाद में ज़्यादा काम दिखाकर पेमेंट बढ़ा देने एवं इसके लिए मनमानी वसूली का खेल किसी से छिपा नहीं। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि लगता है सीएम हेमंत ने ठान लिया है कि जब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले आकर सबसे ज़्यादा घोटाले करने का रिकॉर्ड उनके नाम नहीं कर देते, वे रुकने वाले नहीं हैं। बता दें, लोहरदगा जिले के पेशरार गांव में जिस सड़क का निर्माण हो रहा है वहां सड़क की गिट्टी, डामर या जीएसबी नहीं है। रथ यात्रा पर भव्य होगा रांची का नज़ारा। झारखंड की राजधानी रांची में भी जगन्नाथपुरी की तर्ज पर भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। बता दें, प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। रथ यात्रा के पहले दिन प्रभु जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और माता सुभद्रा के विग्रह गर्भगृह से बाहर आते हैं, फिर रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी जाते हैं। यहाँ 9 दिनों तक जगन्नाथ स्वामी अपनी मौसी के घर पर विश्राम करते हैं। इसके बाद 10वें दिन वापस रथ पर सवार होकर मुख्य मंदिर लौट आते हैं। बता दें, इस साल रथ यात्रा 27 जून शुक्रवार से शुरू होने वाली है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलेगी जो 5 जुलाई को समाप्त होगी। रथ यात्रा में पहले और आखिरी दिन का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि इस दोनों दिन प्रभु जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के रथों को खींचने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हजारों लाखों भक्त भगवान के रथों को खींचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह यात्रा प्रभु के प्रति भक्ति और एकता का भी प्रतीक है। गीता श्री उरांव की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 30 को। सिरमटोली फ्लाईओवर रैप मामले में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को प्रधान न्यायायुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब गीता श्री उरांव समेत 5 लोगों की याचिका पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी। बताते चले कि गीता श्री उरांव, कुद्रिस मुंडा, निरंजन हेरेटोपो, सुनीता मुंडा और राहुल तिर्की पर विरोध मार्च करने और पुलिस के द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़ने का भी आरोप है। इन सभी ने 26 अप्रैल 2025 को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। केंद्रीय शरणार्थी स्थल के सामने से फ्लाई ओवर का रैप हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज आंदोलनरत था। 30 मार्च को प्रशासन ने विवादित स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखी थी और मुख्य सड़क पर कई जगह बैरिकेडिंग भी कर रखी थी। जेपीएससी वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति पीटी 29 जून को। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के 170 पदों पर नियुक्ति के लिए 29 जून 2025 को प्रारंभिक परीक्षा पीटी का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा रांची जिले के ही विभिन्न केंद्रों पर होगी। सामान्य अध्ययन की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक होगी। इसमें शामिल अभ्यर्थी एडमिट कार्ड तथा अटेंडेंस शीट 15 जून 2025 से अपना जन्म तिथि तथा पंजीयन संख्या डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड व अटेंडेंस शीट डाउनलोड करने में परेशानी होती है तो वे आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों से नेशनल अवार्ड के लिए आवेदन। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए 9 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित शिक्षक को 5 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। बता दें, यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अलग अलग कैटेगरी रखी गई है, जिसमें कुल 35 पुरस्कार शामिल हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थान के तहत 25 पुरस्कार के लिए 3 सब कैटेगरी रखी गई है। इनमें कैटेगरी 1 में इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी तथा आर्किटेक्चर को भी रखा गया है। झारखंड में आदिम जनजाति से बदतर है हरिजन वर्ग की स्थिति। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 50 लाख है। राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी हरिजन वर्ग सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। भूमिहीन हरिजन मजदूरी कर जीविका चलाते हैं। सफाई कर्मचारी, चरमकार, भूइयाँ व मुसहर जाति की स्थिति राज्य के आदिम जनजाति से भी बदतर है।
उनके आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाएं मुर्गी, बकरी व सूकर पालन तक ही सीमित है। झारखंड में हरिजन वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। श्री किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति राज्य आयोग और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद को पुनर्जीवित करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हरिजन वोट लेने के उद्देश्य से भाजपा शासनकाल में अनुसूचित जाति आयोग गठित कर अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, लेकिन किसी पदाधिकारी को पदस्थापित नहीं करने के कारण आयोग कभी क्रियाशील नहीं हो सका है। आईएएस विनय चौबे पर आय से अधिक संपत्ति का मामला। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे सहित 4 अधिकारियों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की भी जांच होगी। जांच में पुष्टि के बाद उनके विरुद्ध मुकदमा चलेगा। सूचना है कि मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इससे संबंधी आदेश भी दे दिया है। एसीबी अब पता लगाने में जुटी है कि सभी आरोपितों ने भ्रष्टाचार से कितनी संपत्ति अर्जित की है। इसके लिए एसीबी एक चेक पीरियड लेकर सभी आरोपित अधिकारियों के वैध स्रोत से अर्जित आय की जानकारी लेगी और व्यय का भी पता लगाएगी। बता दें, अर्जित संपत्ति का भी आकलन कराएगी। इस प्रक्रिया में यह पता चल पाएगा कि इन अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है या नहीं। जांच में आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की पुष्टि के बाद ही इन आरोपितों पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चलेगा। झारखंड में 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्र का होगा निर्माण। राज्य के विभिन्न पंचायतों में 1117 स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण होगा। प्रत्येक उपकेंद्र का निर्माण 55,50,000 रुपये की लागत से होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके निर्माण के लिए कुल 619,93,50,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग का अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने योजना की स्वीकृति आदेश जारी किया है। दरअसल 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 एवं 25-26 के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। राज्य स्तरीय समिति की 8 अप्रैल को हुई बैठक में इन उपकेंद्रों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। बताते चले कि झारखंड में कुल 4345 पंचायतें हैं, जिनमें से 2931 पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं और 167 पंचायतों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य या अनुमंडल अस्पताल भी हैं। गुमला में पहली बार बनेगा 2000 फीट लंबी ट्रेल। हनुमान जी की जन्मस्थली अंजना धाम में जल्द ही ट्रेल का निर्माण किया जाएगा। वन विभाग के द्वारा ट्रेल निर्माण की योजना है, जिनका नाम इको ट्रेल दिया गया है। गुमला जिले में पहली बार 9.88 करोड़ की लागत से ट्रेल का निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। बता दें, अंजना धाम मुख्य द्वार से इसका निर्माण किया जाएगा। कहा जाए तो प्रवेश द्वार यही होगा। ट्रेल की लंबाई लगभग 2000 फीट होगी। जमीन से 19 फीट की ऊंचाई पर स्टील के पिलर पर ब्राजीलियम वालनट की लकड़ी का उपयोग ट्रेल के निर्माण में किया जाएगा। यह लकड़ी काफ़ी कीमती और मजबूत होती है और इसका उपयोग पानी का जहाज बनाने में भी किया जाता है। ट्रेल पर खड़े होकर लोग जंगल के ऊपर से पैदल चलेंगे, जहां जंगल और पहाड़ का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। बता दें, 2000 फीट लंबाई वाले इस ट्रेल में हर 150 फीट की दूरी पर गजीबो, वाच टावर, सनसेट पॉइंट, छोटा गेस्ट रूम, चिल्ड्रेन प्ले एरिया आदि होगा। मुख्यमंत्री ने मिल्क पाउडर प्लांट की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसानों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। किसान भाइयों की आय कैसे बढ़े, वे कैसे समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी बने, इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। सोरेन शुक्रवार को मेधा डेयरी प्लांट होटवार रांची में राज्य के पहले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला रखने के बाद हरिवंश टाना भगत स्टेडियम होटवार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास निरंतर जारी है। इसी सिलसिले में कई योजनाएं चल रही है और आने वाले दिनों में भी कई और योजनाएं धरातल पर उतारी जाएगी। आप इन योजनाओं से जुड़े और अपने साथ राज्य को मजबूत बनाने में सहयोग दें। धन्यवाद।